नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद भाई। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज का हमारे पास जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम ओप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कंपैरिजन देखेंगे क्या-क्या कंपैरिजन है, इंटरव्यू में जो कुछ आते हैं वो पूछे जाएगा और वो हम करेंगे। आज ओप्स फंडामेंटल कवर करेंगे। ये कंसेप्ट मास्टर करो गाइस, फिर एडवांस टॉपिक्स के हम एडवांस टॉपिक जो भी है वो आपको ईज़ी लगने लग जाएगा। ओप्स होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए ओप्स की हम बात करें तो ओप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस है। सिंपल से हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट कंटेंट्स डेटा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मेथड। यानी कि ओप्स एक तरीका का कोड लिखने का जिससे हम रियल वर्ल्ड की चीज़ें जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन उनके प्रॉपर्टीज और एक्शन के साथ, वो कहलाता है हमारा ओप्स। इसके दो चार मेन पिलर्स है: encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstractions, but build on two core concept classes जैसे कि ब्लूप्रिंट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इंस्टेंस हो गया। हम विदाउट ओप्स से भी कोड बिकम मैसी हो जाता है। ओप्स मेक्स कोड यूजेबल, ऑर्गेनाइज एंड इजियर टू मेंटेन। ओप्स की मदद से हम रियल वर्ल्ड चीज़ें कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओप्स को समझो जैसे कि कार के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि सोचो एक कार है, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी जैसे कि कलर हो गया उसका, उसकी स्पीड हो गई, उसकी डिज़ाइन हो गया, उसके चक्के हो गए, है ना? उसका इंजन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया जैसे कि उसका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करना एक फंक्शन हो गया, उसको रोकना, स्टॉप करना, ये हो गया ओप्स का कंसेप्ट। क्लासेस क्या हो गया? क्लासेस हो गया जैसे कि कार का ब्लूप्रिंट, जैसे कि ब्लूप्रिंट में डिज़ाइन आ गया, उसकी स्पेसिफिकेशन आ गई, इंजन आ गया, उसके चक्के आ गए, कलर्स आ गया। ऑब्जेक्ट हमने देखा एक्चुअल कार जैसे कि बीएमडब्ल्यू, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास वो पूरा कार, और क्लास हो गया उसका पूरा ब्लूप्रिंट, उसकी पूरी डिटेल्स, है ना? उसके अंदर क्या-क्या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्ट में हमने देखा एक्चुअल कार में बीएमडब्ल्यू हो गया, ऑडी हो गया, टाटा हो गया। रियल कार जो ड्राइव कर सकते हो। ब्लूप्रिंट क्लास में प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, स्पीड हो गया, कलर हो गया। और मेथड फंक्शन जैसे कि मेथड फंक्शन क्या हो गया? जैसे कि स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेट हो गया एंड ब्रेक हो गया। वन ब्लूप्रिंट से मल्टीपल रियल कार्स जैसे कि ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जैसे कि कार का डिज़ाइन, ये क्लास हो गया, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? सड़क पर चलती असली गाड़ी। तो ये एनालॉग मॉडर्न है। हर ओप्स कंसेप्ट के लिए कार एग्जाम्पल याद रखो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमने एक क्लास हमने बनाया कार, ठीक है? क्लास हमने क्या बनाया? ब्लूप्रिंट बनाया, और उसके अंदर हमारे पास ब्रांड हो गया, स्पीड हो गया और एक्सेलरेट हो गया। क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट है, इसमें एक्चुअली डेटा नहीं होता जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, है ना? ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी क्लास के अंदर आप एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो। एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सोचो एक मकान का मैप है, ठीक है? एक हाउस का मैप है, और मैप क्या हो गया? एक क्लास हो गया, ठीक है? वैसे समझते हैं। और रियल हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि हम समझते हैं कि आर्किटेक्चर हाउस का डिज़ाइन ब्लूप्रिंट बनता है, ये क्लास हो गया। और ब्लूप्रिंट में क्या-क्या हो गया? रूम हो गया, डोर्स हो गया, विंडोज़ हो गया, डायमेंशंस हो गया, डिफाइन होता है। ब्लूप्रिंट खुद घर नहीं है, सिर्फ प्लान है। उसी ब्लूप्रिंट से 10 अलग-अलग घर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हर एक ऑब्जेक्ट हाउस का एक अपना एड्रेस होता है, कलर होता है, फर्नीचर्स होता है, अलग हो सकता है, इन सब अलग-अलग हो सकता है। तो दोबारा से ध्यान रखना कि क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट हो गया, यानी कि प्लान हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उसका पूरा असली घर। ब्लूप्रिंट का चेंज करो तो सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट होगा। क्लास रीयूजेबल प्रोवाइड करता है। इसके कुछ की फीचर्स क्या-क्या है? प्रॉपर्टीज़ हो गया, एट्रीब्यूट्स, मेथड हो गया, फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम कॉल होता है। इनिशियली सेटअप करता है।
यूजेबिलिटी एक क्लास से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर। सो प्रॉपर्टीज हमारे पास हो गया, नाउन्स हो गया। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ ग्रामर से नहीं सिखा रहा हूँ गाइस, ऐसी ये थ्योरी की क्लास है। मैं एज अ इंटरव्यू पर्पस के लिए ये सारे आप नोट्स तो जो भी नोट्स है इसको आप रिवाइज कर लो। सो मेक श्योर आप हर एक इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। कोड क्लास कार क्लास हमने डेफिनेशन देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो ये। सो क्लास में हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा और क्या करेगा। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास, इट हैज अ एक्चुअल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टीज एंड कैन परफॉर्म एक्शन डिफाइंड इन द क्लास। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास का रियल फॉर्म है जिसमें एक्चुअली डेटा होता है, और हर जो और क्लास का मेथड को यूज कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट में मेमोरी में एलोकेट होता है, हीप मेमोरी में। तो जैसे कि हमने कुछ डेटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने डेटा को स्टोर कर दिया। जैसे कि हमने बनाया था ऑब्जेक्ट बनाया था कार। अब इसके अंदर इन सब के अंदर हमने क्या करा, वैल्यू हमने डाल दी। BMW डॉट ब्रांड के अंदर हमने BMW का नाम डाला, उसका मॉडल डाल दिया, और हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया मेथड को। सो क्लास से ऑब्जेक्ट बनाओ, ब्लूप्रिंट से घर बनाओ, और ऑब्जेक्ट रियल चीज है। तो हमने एक एग्जांपल भी हम समझते हैं दोबारा से। तो हम कार का ही देखेंगे। तो सोचो क्लास कार है, BMW, ऑडी, टेस्ला, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं और ज़्यादा देख सकते हो। सो कोड क्रिएटिंग एंड यूजेज ऑब्जेक्ट है, ये अभी मैंने बताया था। मैंने दो हमने बनाया, BMW के लिए और एक ऑडी के लिए। सो एक हर एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है। BMW और ऑडी कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के की ऑब्जेक्ट की इसका क्या फीचर्स है, की फीचर्स है कि मेमोरी एलोकेट होता है, यूनिक आइडेंटिफाई होता है, स्टेट होता है खुद का बिहेवियर होता है इसका, गार्बेज कलेक्शन। जब ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है तब गार्बेज कलेक्शन चला जाता है ये, यानी कि जीसी मेमोरी फ्री कर देता है। सो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज की तरह बिहेव करता है। सो उनके साथ होता है और बिहेव होता है, यानी कि उनका स्टेट होता है और बिहेव होता है। कुछ की डिफरेंस है यहाँ पर, तो अब कंपेयर कर सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो जहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सो इंटरव्यू में क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट के डिफरेंस पक्का पूछता है, तो टेबल याद रख लो। जैसे कि क्लास हमारा हो गया ब्लूप्रिंट हो गया एंड टेम्पलेट हो गया, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास हो गया। मेमोरी एलोकेट क्लास में नहीं होता है जबकि ऑब्जेक्ट में होता है, जिससे इन हीप मेमोरी के अंदर क्लास में कोई भी एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती जबकि ऑब्जेक्ट में होता है। और भी कुछ चीजें हैं तो देख सकते हो आप। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लास। सिंपल सा आपको बोलना है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड मेथड फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है और मेथड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जहाँ पे हम एक्चुअल मेमोरी एंड वैल्यू को क्या करता है, एक्चुअल मेमोरी और वैल्यू जहाँ पर रहता है। और ओप्स का यूज क्या क्या है, फॉर कोड यूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए। सो देखो क्लास डिजाइन नक्शा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हो गया रियलिटी, ठीक है, असली चीज है। ओप्स से कोड क्लीन ऑन रीजेबल बनता है। सो बिगनर्स से होने वाली कुछ कॉमन गलतियां हैं जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ध्यान रखना, क्लास ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है। पुअर नेमिंग कन्वेंशंस, क्लास नेम शुड बी पार्सेबल, जैसे कि कार, स्टूडेंट, ऐसे कुछ दे देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बोलना कि क्लास डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। सो एक क्लास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना, जैसे कि वॉलेट्स, एसआरपीज, है ना, बहुत सारी चीजें, तो फिर ये दिक्कत होती है। और प्रॉपर्टीज रिमेनिंग का नाम, ठीक है, एंड रियल वर्ल्ड मैपिंग ना समझना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। नल पॉइंट एक्सेप्शन आने लग जाता है, फिर ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ पे क्यों आ रहा है ये। सो क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो प्रैक्टिस से कन्फ्यूजन दूर होगी। तो मेरी वीडियोस को आप बार बार इसको देख सकते हो, या फिर इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हो ये। अब आपका डेमो क्या रहेगा। सो स्टूडेंट क्लास आपको क्रिएट करना है। स्टूडेंट क्लास प्रॉपर्टीज होगी नेम, रोल नंबर, मार्क्स, मेथड हो गया स्टडी एंड डिस्प्ले इन्फो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टूडेंट 1 में राज हो गया एंड रोल नंबर 1, स्टूडेंट 2 हो गया प्रिया एंड रोल नंबर 2। सो शो करना है हर एक ऑब्जेक्ट
और जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा रखा है, यहाँ पर मैंने क्या करवा रखा है, एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा रखा है। सो डेमो देखिए, आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हो। सो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के उसकी प्रॉपर्टी सेट और मेथड कॉल करना। सो आज देखते हैं हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में। सो क्लास के बारे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने देखा, ओप्स के बारे में देखा हमने, और गोल्डन रूल्स कुछ क्वेश्चंस देखे। सो क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ओप्स का फाउंडेशन स्ट्रांग है। सो ग्रेट जॉब गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कोड विद भाई। सो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो कोड विद भाई को सपोर्ट करना, और देखो गाइस यार सब्सक्राइब तो कर ही देना यहाँ तक आप आ गए हो तो, क्योंकि कहीं वीडियो मिस ना हो जाए, और कमेंट में जरूर बताना कुछ डाउट हो तो। सो अब हम मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। हम मिलेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स टेक केयर एंड बाय बाय।